आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सबके घरों में इजीली मिल जाता है, बट किसी को इसका सच नहीं पता। वो है प्रोसेस फूड्स। हेल्दी लेवल के नाम पे जो आप स्नैक्स खाते हो वो एक्चुअली में हेल्दी है? क्या आपको फूड लेवल्स पढ़ना भी आता है या फिर आप फ्रंट पैकिंग से धोखे में आ जाते हो? तो स्टे ट्यून। आज के वीडियो में काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और साथ ही हमारे प्लेटफॉर्म वन हेल्थ असिस्ट के इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट गणेश कोरुल। तो चलिए इनसे जानते हैं। हाय गणेश, आज मुझे जानना है ये प्रोसेस फूड होता क्या है? जब कोई खाना अपने रॉ फॉर्म से हमारे तक पहुंचने से पहले वो प्रोसेस होकर उसमें काफी सारे एडिटिव्स एंड केमिकल्स वगैरह ऐड होके आते हैं, तब वो एक प्रोसेस फूड बन जाता है। तो गणेश, आप मुझे रियल लाइफ सिचुएशन का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा एंड साथ में उसके फॉर्म्स भी बताऊंगा। ग्रेट। तो प्रोसेस फूड की जब हम बात करते हैं उसमें पहला आता है मिनिमल प्रोसेस फूड, जैसे कि अपना दही हो गया या फिर फ्रोजन पीस हो गए एंड अल्ट्रा प्रोसेस फूड जैसे कि अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए या फिर नूडल्स, पैकेज नूडल्स, तो जिसमें खाने के नाम पे नेचुरल कुछ होता ही नहीं है। तो ये सुन के आपको लगेगा कि प्रोसेस फूड कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल ही नहीं। एग्जैक्टली गणेश, तो हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? तो इस सिचुएशन में आप स्मार्ट बनो, आपको लेबल पढ़ना सीखना होगा। तो गणेश, मुझे इस बारे में और डिटेल में बताइए ना। बिल्कुल। तो ये तो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई स्टेपल्स या स्नैक्स खरीदने के लिए जाते हैं, हाँ, आपने पैकेजेस तो पढ़े होंगे मोस्टली। तो उसपे आपने नोटिस किया है कि उसपे लिखा होता है लो फैट, हाई प्रोटीन, 0 कैलोरीज वगैरह। हाँ, बहुत सारों में लिखा रहता है। तो ये सच नहीं होता है, ये मार्केटिंग का सबसे बड़ा ट्रैप होता है। ओके। तो अभी इससे अगर आपको बचना है तो आपको करनी पड़ेगी रिवर्स इंजीनियरिंग, जो कि आपको उनके फूड लेबल को पढ़ना सीखना होगा। जैसे सबसे पहला रूल, ठीक है, जो भी इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा होता है आपके पैकेज फूड या फूड आइटम में, वो सबसे पहले मेंशन होगा लेबल पे। ओके। आप नोटिस करना, अगर कोई भी फूड आइटम में शुगर, रिफाइंड फ्लावर या फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल ये लिस्ट में फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट में अगर वो मेंशन है तो जान लेना कि ये जंक आइटम है। एंड दूसरा बहुत ही कमाल का, और ये जब भी मैं नोटिस करता हूँ तो मुझे काफी हंसी आती है, ये है अपना सर्विंग साइज। आप कोई भी टेट्रा पैक ड्रिंक्स या फिर कोई मिल्क शेक या फिर कोई भी ऐसा एक आइटम आप उठाकर देख सकते हो, उसमें 2 कॉलम्स होंगी, ठीक है। ठीक है। तो वो पर 30 ml या पर 100 ml में वो बताएंगे कि भाई इसमें इतना हाँ इतना शुगर है, 10 ग्राम शुगर है, 11 ग्राम शुगर इतने है। ml। हाँ, लेकिन एक्चुअल सर्विंग साइज में वो हाइफन डाल देते हैं। हाँ, मान लीजिए 200 ml का एक ड्रिंक है, ठीक है, लेकिन वो बता रहे 30 ml का या फिर 100 ml का। हाँ, तो आपको स्मार्ट बनना होगा कि आपको वो मल्टीप्लाई करके आप खुद डिराइव करके देखना होगा कि उसमें एक्चुअल में शुगर कितना है। ओके। तो आप ये देखकर आप हैरान हो जाओगे कि ये जो पैकेज्ड इंफॉर्मेशन होता है आपको कितना और कितने हद तक वो मिसलीड करता है। ओके, न्यू था मेरे लिए बहुत कुछ। फूड इंडस्ट्रीज की मैं एक और आपको कलाकारी बताता हूँ। अच्छा। ठीक है, तो ये शुगर को कैसे हाइड करते हैं अपने फूड पैकेजिंग लेवल पे। ओके। शुगर के 50 अलग नाम हो सकते हैं, जैसे कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप हो गया, माल्टोज हो गया, डेक्सट्रोज हो गया या फिर ग्लूकोज सिरप हो गया। जबकि अगर आप एक फूड ऑप्शन आप या फिर कोई भी फूड आइटम आप लेते हो और उसमें लिखा है कि शुगर फ्री, तो इस ट्रैप पे बिल्कुल मत फंसना। मतलब नहीं करके ये शुगर डालेंगे। शुगर होता ही है। और रही बात 0 शुगर की, हाँ, उसमें अगर प्लांट बेस्ड कोई शुगर स्वीटनर इस्तेमाल किया जाता है तो वो हार्म कॉज नहीं करता है बॉडी को, ठीक है, लेकिन वो एक लिमिटेड मात्रा में उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। हार्मफुल और नहीं होता है। हाँ, हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनेस की बात करो, जैसे कि कोई सप्लीमेंट्स में वगैरह ये पाया जाता है, जैसे अस्पार्टम हो गया, ठीक है, तो ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, तो भी कंपनीज यूज करती है। हाल ही में कुछ कंपनीज ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया, लेकिन कुछ साल पहले काफी सारे प्रोमिनेंट ये ब्रांड्स थे, सप्लीमेंट ब्रांड्स थे,
वो इस चीज को धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे। ओके। हाँ, तो अभी इसका थोड़ा सा यूसेज कम हो चुका है, लेकिन अगर ये चीज आप देखें, आप डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डाल देना इसका, मैं लिस्ट श्योर, मैं बता दूंगा, आप डाल देना इसको। कर दूंगा इसको पूरा। हाँ, तो ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं और इसको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना होता है। ये इतना मात्रा में रखते हैं कि वो हार्म कॉज ना करे, लेकिन फिर भी अगर आप देखा जाए तो क्यों इसको कंज्यूम करना चाहिए, अंडरस्टैंड है ना। तो आप मुझे गने जैसा अपना एक स्पार्टन बताया, तो ऐसा मुझे एक लिस्ट भी दे दीजिएगा, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो हमारी ऑडियंस को इजी रहेगा पढ़ने के लिए, ताकि वो पता कर सके कि भाई ये नहीं लेना है। एक और कमाल की चीज है जो है शुगर आउटकॉर्स। ये मॉडिफाइड शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब शुगर के जगह ये एक लो स्वीटनर अल्टरनेटिव्स होते हैं। इसको डायबिटिक फ्रेंडली बोला जाता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा लो होता है, तो ब्लड शुगर आपका स्पाइक नहीं करेगा। ठीक है। और ये ज्यादातर अपने शुगर फ्री च्युइंगम्स, मिंट्स वगैरह हो गए, ये पाया जाता है। तो ये ऑन पेपर आपको लो कैलोरीज के तौर पे ही इसको लेबलिंग मिलेगी मुझे। हाँ, लेबलिंग मिलेगी, लेकिन ये अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है अगर आप ओवर कंज्यूम करते हो, बिकॉज ये जो है लैक्सेटिव इफेक्ट्स कॉज करते हैं। लैक्सेटिव इफेक्ट्स यानी कि आपको काफी बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। ओके। तो मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, खुद नोटिस किया है। I used to have this sugar-free mints and protein bars आते थे। हाल ही में एक ब्रांड ने इसको इस्तेमाल किया था अपने प्रोडक्ट्स में। I guess वो अभी भी अवेलेबल है। ओके। इसका कैसा है कि मतलब ओवर कंजम्पशन नहीं करना। तो गणेश, जब आप बार्स एंड मिंट्स कंज्यूम कर रहे थे, तो आपका इससे क्रेविंग्स नहीं हुआ ज्यादा? नहीं, क्रेविंग्स की बात नहीं। Obviously, they turn out to be flavorful and tasty enough, लेकिन ओवर कंज्यूम करने की वजह से आपको फिर उसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बात सही है। तो अगर ओवर कंजम्पशन हो जाए तो उससे बचने का कोई सोल्यूशन? तो फिर आप जानो और आपका वॉशरूम जाने। ठीक है। तो गणेश, इस चीज के रिगार्डिंग आप हमारे यूजर्स को गाइड कर सकते हैं कि उन्हें कहाँ से असिस्टेंस लेनी चाहिए? बिल्कुल। तो अभी वन हेल्थ असिस्ट से, ठीक है, उनके पोर्टल पे वन हेल्थ शॉप अवेलेबल है, जहां से आपको टॉप क्वालिटी हेल्थ प्रोडक्ट्स वगैरह आपको मिल सकता है। एल्डरली केयर, बेबी केयर, स्किन केयर के भी प्रोडक्ट्स वहां पे अवेलेबल है। और हाल ही में इसका एक ऑफलाइन वेरिएंट भी अभी डिप्लॉय किया गया है, OHA हेल्थ प्लस के नाम से। तो ये एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल हाइब्रिड स्टोर है, फार्मेसी स्टोर है, जहां पे हेल्थ पॉड या फिर हेल्थ कैप्सूल के नाम पे एक ऐसी फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड किया गया है जहां पे आपको वर्चुअल कंसल्टेशंस मिलेंगी। ओके। प्लस आपका ब्लड टेस्ट भी वहां पे किया जा सकता है, इसके साथ मल्टीपल टेस्ट भी वहां पे हो सकती है। एंड इफ पॉसिबल हाथों हाथ आपको रिपोर्ट्स मिल सके, या फिर मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको रिपोर्ट्स जनरेट होकर मिलेगी। एंड ये रिपोर्ट्स आपके रिकॉर्ड में भी स्टोर होगी। इनका एक और काफी शानदार फैसिलिटी है, इनका वन हेल्थ लॉकर। वन हेल्थ लॉकर में आप अपने जो भी रिपोर्ट्स है, यू कैन स्टोर देम हैंडी। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने सारे हेल्थ रिपोर्ट्स, चाहे आपके खुद के हो, आपके फैमिली मेंबर्स के हो, यहाँ तक कि आपके पेट्स के भी और अपने बच्चों तक के रिपोर्ट्स आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ओवरऑल रिपोर्ट स्टोरिंग सिस्टम। हाँ, और इसके अलावा वन हेल्थ असिस्ट के प्लेटफॉर्म पे काफी सारे मल्टी स्पेशलिटी एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे। मल्टीपल कंसर्न्स को लेके, मल्टीपल कैटेगरी से रिलेटेड आपको एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट भी मिलेंगे, जिनसे आप अपनी राय ले सकते हो। ठीक है, और आपको जो भी कंसर्न्स हो, इनसे आप रिजॉल्व करवा के ले सकते हो। एंड इनको जो रिपोर्ट्स जानी होंगी, कहाँ से जाएंगी? मेरे वन हेल्थ लॉकर से। एग्जैक्ट। अब ये सोच रहे होंगे कि प्रोसेस फूड कंज्यूम करना अगर इतना अवॉइड करना है, तो क्या कंज्यूम करें? ऑफ कोर्स। तो ये प्रोसेस फूड का कंसेप्ट आने से पहले हम नेचुरल चीजें तो कंज्यूम करते थे, नेचर से जो भी मिलता है। हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फूड ही आप अपने डाइट में रखें। ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, एंड सीड्स वगैरह वगैरह,
जितना होम कुक्ड फूड हो उतना ही बेहतर है, पैकेज फूड को अवॉइड करें, ठीक है। एंड DIY स्नैक्स, DIY मतलब डू इट योरसेल्फ। तो मार्केट में जो पैकेज नमकीन या बिस्किट मिलते हैं उसके जगह पे अगर आप रोस्टेड मखाना या फिर पीनट चाट बनाओ तो दैट इज बेटर, ठीक है। एंड ऑल्सो स्मार्ट स्वैप्स, लाइक जैसे कि व्हाइट ब्रेड की जगह होल व्हीट ब्रेड, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह कोकोनट वाटर, ओके। और इंस्टेंट नूडल्स की जगह पोहा या उपमा। देखो प्रॉब्लम प्रोसेस फूड्स की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कंज्यूम कर लें। तो भी प्रोसेस फूड के बारे में हमने इतना सब जान लिया है, इतना हम डिस्कस किया, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे ये इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कंज्यूम करते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी कंज्यूम करना गलत बात। सही बात है, ठीक है। तो आज से ही एक नया हैबिट आप डालो, लेबल पढ़ो, समझो एंड देन अपना कंजम्पशन का डिसीजन लो। ये लगता है मुझे ऐसा बुक में लिख के आदत डालनी पड़ेगी लेबल्स की स्पेसिफिकेशन। ना बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन कैसा है, आप अपने बॉडी को कुछ भी अपने बॉडी में डाल के उसको डस्टबिन ना बनाए जंक फूड का, ठीक है। माइंडफुल ईटिंग से आप अपना ओवरऑल वेलबीइंग काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, और इसको मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।